हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 का 8 नंबर क्वेश्चन नहीं बना पाए थे, सो आज इसको सॉल्व करने के बाद स्टार्ट करेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए कैसे इसका सॉल्व होता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है इसीलिए हम सॉल्व कर रहे हैं और कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। पूछा हुआ क्वेश्चन 2014 में। तो इसको पहले क्या करेंगे, we have one by s cube minus a cube, 1 by s cube minus a cube। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यानी एस माइनस ए इंटू ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी स्क्वायर, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसी फार्मूला पर हम इसको ब्रेक कर दिए। नाउ वन बाय एस स्क्वायर माइनस एस क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 बाय एस माइनस ए इंटू एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस ए स्क्वायर। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से दिस इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं ए बाय एस माइनस ए। दूसरा क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या हो जाएगा बी एस प्लस सी बाय ये है एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस ए स्क्वायर। अब इसको हम करेंगे कि मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय इतना, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाइंग ध्यान से इसको सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय एस माइनस ए इंटू एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइड 1 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा सब पूरा, और ये ए इंटू क्या हो जाएगा, एस माइनस ए कट जाएगा तो इंटू क्या रहेगा एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा एस माइनस ए बचेगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी किससे, इससे, दिस इम्प्लाई दैट 1 इज इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमको ए एस स्क्वायर प्लस ए इंटू ए एस प्लस ए इंटू ए स्क्वायर कर दिया मल्टीप्लाई इसको, प्लस बी एस स्क्वायर इसको कर रहे हैं हम माइनस ए बी एस माइनस बी ए एस कर दीजिए, बी ए एस माइनस से इसको फिर सी से करेंगे प्लस सी एस माइनस ए सी। क्लियर है, सबको मल्टीप्लाई करें इजी होने के लिए। अब यहाँ एस स्क्वायर है, यहाँ भी एस स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर को एक साथ कर लेंगे, 1 इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ए प्लस बी हो जाएगा, प्लस अब एस जहाँ जहाँ है एस उसको कॉमन ले लेते हैं तो ए बचेगा, ए इंटू ए प्लस माइनस बी इंटू ए प्लस सी, एस है यहाँ, एस है यहाँ, एस है यहाँ, बस। अब बचा क्या, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी। क्लियर है।
अब लिखेंगे कंपेयर करेंगे, comparing the coefficients on both sides. We get क्या आ जाएगा, a प्लस बी का एस स्क्वायर से कंपेरिजन करेंगे तो a प्लस बी का क्या आ जाएगा 0, और s का भी 0 इधर है, 1 प्लस एस 0, यानी क्या आ जाएगा a इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस सी इजकस टू 0, और ये क्या हो जाएगा एस नहीं है तो क्या आ जाएगा केवल 1 आएगा, एंड ए स्क्वायर माइनस ए सी इजकस टू 1। अब ये हो जाएगा माइनस ए इजकस टू बी, इसको कर सकते हैं। ये हो गया ए देयरफॉर ये ए इंटू ए माइनस बी के जगह पर क्या लिखेंगे, बी के जगह पर माइनस ए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस ए इंटू ए हो जाएगा, और प्लस सी इसका टू 0, यानी सी इसका टू क्या आ जाएगा -2a इंटू ए, सी इसका टू एंड बी इसका टू क्या है, यहाँ पर ये कर दीजिए, सी इसका टू -2a इंटू ए, तो यहाँ आ जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस ए सी की जगह पर ही लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर इसका टू 1, कितना हो गया 3a स्क्वायर इसका टू 1, देयरफॉर ए इसका टू 1/3a स्क्वायर, ए हमारा निकल गया। तो बी क्या हो जाएगा, देयरफॉर बी इसका टू माइनस ए, यानी -1/3a स्क्वायर, बी निकल गया, ए निकल गया, -1/3a स्क्वायर। तो सी क्या निकल जाएगा, देयरफॉर सी इजकल्स टू क्या आ जाएगा माइनस ए का बदले में क्या लिखेंगे हम 1/3 -2a इंटू 1/3a स्क्वायर, यह निकलेगा। सी के बदले -2a ए के जगह पर क्या देंगे 3a स्क्वायर, तो एक ए ये कट गया, दिस इज कस टू 2/3a, 2/3a ये होगा माइनस ए निकल गया, इतना ए निकल गया, यहाँ a प्लस बी क्या हो गया 0, एस स्क्वायर का इधर कुछ नहीं है तो 0 है, और s का क्या है इधर कुछ नहीं, कंपेरिजन करने पर तो 0 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है तो इसलिए कांस्टेंट टर्म 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या है a इजका टू माइनस ए, इधर माइनस ए कर दिए, b इजका टू माइनस ए हो गया, ए माइनस बी ए प्लस सी इजका टू 0, ए बी की जगह पर क्या दे देंगे माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस ए इंटू ए प्लस सी, क्या हो जाएगा सी इजका टू क्या हो जाएगा, इधर ले जाइए 2a -2a इंटू ए आ गया। अब सी का वैल्यू इतना आ गया, सी को ये लिख दिए। अब क्या है, अब इसमें पुट करेंगे सी का वैल्यू ए स्क्वायर आई माइनस माइनस प्लस 2a आई इंटू ए, तो 2a स्क्वायर क्या हो गया 3a स्क्वायर हो गया, इसका टू 1, देयरफॉर ए इसका टू कैपिटल ए निकालना है तो 1/3a स्क्वायर निकल गया। तो अब b जब a निकल गया तो b इसका टू माइनस ए है, तो इसलिए b हो गया -1/3a स्क्वायर। और c क्या हो जाएगा, यहाँ पुट कर दीजिए किसको, a का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर 1/3a स्क्वायर, ये -2a है ही पहले से, तो ए स्क्वायर ए कट गया तो क्या हो जाएगा -2/3a, तो हमको ए बी सी तीनों निकल गया वैल्यू। तो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ इक्वेशन इसको फर्स्ट कर देते हैं, तब हो जाएगा, इक्वेशन इसको फर्स्ट कर दीजिए, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन
फर्स्ट बिकम्स, तो क्या हो जाएगा, L इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ S इजकल्स टू 1/s³ माइनस a³, यानी L इनवर्स दिस इजकल्स टू क्या हो गया, L इनवर्स ऑफ 1/a के जगह पर क्या दे देंगे हम, 1/3a² इंटू 1/s माइनस a, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं दे करके क्या देंगे, माइनस 1/3a² माइनस 1/3a² bs प्लस c, तो ये हो जाएगा प्लस b के जगह पर माइनस 1/3a² इंटू s प्लस c के जगह पर दे देंगे -2/3 a, केवल इतने ही दे देंगे c की जगह पर, ये हो गया। अब बाय s² प्लस as प्लस a², इतना ही आया हमको, पुट करके इतना ही आया। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि हमको इतना, इसका इतना ही आया वैल्यू, तो ऐसे भी लिख सकते थे, डायरेक्ट नहीं लिख करके बिकम्स इस तरह से भी लिख सकते थे, यानी एल इनवर्स नहीं देते थे, डायरेक्ट लिखते इतना, ठीक है। एल इनवर्स दे दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एल इनवर्स अब ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट एल इनवर्स 1/3a², ये कांस्टेंट टर्म है तो बाहर कर लेते हैं, 1/3a², एल इनवर्स 1/s माइनस a आ गया बाहर। अब क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये माइनस 1/3a² बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, -1/3a² बाहर ले लेंगे तो माइनस ये भी है तो ये प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा s, a² निकल गया 3a², तो s प्लस a/2 निकले, a/2 बचेगा, s प्लस a/2, 1/3a² निकल जाएगा माइनस से, तो s इसमें बचेगा और 2 कट जाएगा, a बचेगा 2/3a, 1/3a², तो 3a² तो a बचेगा ना, तो a/2 हो जाएगा, क्लियर है, s प्लस a/2 बाय ए कट जाएगा, बचेगा 3 नीचे में, a 3a, ये 2 कट जाएगा, ठीक है, s प्लस a/2 बचेगा, क्लियर है। 1/3a² माइनस कॉमन ले लिए हैं तो ये बचेगा s प्लस a/2, क्यों, इसमें s बचा और यहाँ a/2 इसलिए बचा क्योंकि 3a² ले रहे हैं कॉमन, तो a ऊपर में चला जाएगा, ये 2 हटाने के लिए तो a/2 कर दिए, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो 3a² एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा, s 3a² एलसीएम ले लेंगे तो माइनस s माइनस ये a माइनस 2a बचेगा, ठीक है, 2a बचेगा, तो 2a क्या हो जाएगा, a/2 करेंगे इसको, 2 a/2 होगा तब ना, 2 कैंसिल हो जाएगा, a/2 बचेगा, a/2 से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये
टू बाई थ्री से मल्टीप्लाई होता है a बाई टू को 2/3 से 3a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a कट जाए 3a², 2/3a², तो 2 डिवाइड होगा यहाँ पर। यहाँ ये हो जाएगा s का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस इंटू a/2 प्लस 2 कट जाएगा as हो गया प्लस a/2 का होल स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर और प्लस a², यही बचा हमारा। यहाँ क्या बचा, इसको हम किए स्क्वायरिंग, s का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस 2ab इंटू a/2 करेंगे तब ना ये 2 कैंसिल हो जाएगा, as बचेगा और फिर a/2 का होल स्क्वायर ऐड भी करेंगे, a/2 का होल स्क्वायर माइनस भी कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये a² ज्यों को त्यों है। ठीक है, इसमें से 1/3a² कॉमन ले लेंगे तो माइनस लिया है कॉमन, तो ये बचेगा हमारा a/2, क्योंकि 2/3 जो है इधर 2/3 क्या है, यहाँ कर देते हैं 2/3a इंटू 1/3a² निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 2/3a है ही, एक a बचेगा, ये 3a² निकाल रहे हैं तो एक a ऊपर बचेगा, नीचे 2 चला जाएगा, उल्टा चला जाएगा। ठीक है ना, डिवाइड करेंगे तो 2/3a 1/3a², 3 कट जाएगा, a/2 बचेगा। बाहर निकालेंगे तो यानी डिवाइड हो रहा है, 1/3a² से डिवाइड हो रहा है तो 1/3a² से डिवाइड हो जाएगा तो 3a² ऊपर चल जाएगा, तो 3 कट जाएगा, a² a से कटेगा, ये नीचे चला जाएगा तो 3a/2 बचेगा। ये क्लियर है। अब यहाँ क्लियर हो जाने के बाद अब कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज इक्वल्स टू 1/3a² L इनवर्स 1/s माइनस a माइनस 1/3, यहाँ L इनवर्स कर सकते हैं, L इनवर्स 1/3a² L इनवर्स s प्लस a/2 बाय ये हो जाएगा s प्लस a/2 और ये हो जाएगा s प्लस a/2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, ये a²/4 है तो 4a² माइनस a² 3a²/4, 3a²/4 हो जाएगा, a/2 यानी a²/4 हो गया, माइनस में है तो a² माइनस a²/4 तो 4a² और माइनस a² क्या हो जाएगा, 3a²/4। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे। -1/3a² कॉमन ले लिए हैं इसमें से, तो क्या बचा, s प्लस a/2 बचेगा कॉमन लेंगे तो क्योंकि अगर इसको काटिए तो a कट जाएगा तो 3a 2 ऊपर में डिवाइड करेंगे तो 2/3a से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, ये s प्लस a/2, s प्लस इसमें से कॉमन लेंगे 3a, इससे बेटर है कि ये फिर से कर देते हैं, रुकिए लिखते हैं, therefore equation first becomes, therefore equation
फर्स्ट बिकम्स, क्या है इक्वेशन फर्स्ट में, ये 1/s³ माइनस a³ क्या आ गया हमको, ये आ गया 1/s माइनस a, 1/3a², a का वैल्यू था 1/3a², 1/s माइनस a, और प्लस इसका वैल्यू था माइनस b का वैल्यू आ गया -1/3a², -1/3a² इंटू s bs प्लस c कितना था, c हमको -2/3a, -2/3a 2/3a ये आ गया ऊपर में, नीचे हो गया s² प्लस as प्लस a², इतना ही आया था हमको। अब क्या करेंगे, अब दिस इज इक्वल्स टू L इनवर्स ऑफ s³ माइनस a³ इज इक्वल्स टू 1/3a² L इनवर्स ऑफ 1/s माइनस a प्लस L इनवर्स, अब इसका हम एलसीएम अगर लेते हैं तो ये 3a² एलसीएम ले लीजिए, तो क्या बचा, 3a² एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा -s और -2a, -s -2a, अब बाय हो गया s का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू s इंटू हाफ a, और प्लस हाफ a का a/2 का होल स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और इतना होगा प्लस a²। क्लियर है आप, अब ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 1/3a² कांस्टेंट टर्म है, L इनवर्स 1/s माइनस a प्लस L इनवर्स ऑफ, ये प्लस नहीं करके, अच्छा ठीक है, -1/3a² बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचा, -1/3a² निकाल लेंगे बाहर तो बचेगा s प्लस 2a, s प्लस 2a बचा। अब यहाँ हो जाएगा बाय s प्लस a/2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस a² कर दीजिए, माइनस a²/4। अब ठीक है, अब दिस इज इक्वल्स टू हो गया 1/3a² L इनवर्स 1/s माइनस a प्लस L इन माइनस कर दिए, आप माइनस L इनवर्स 1/3a², इसको हम लिख सकते हैं s प्लस, इसको क्या कर सकते हैं a/2, s प्लस a/2 कर सकते हैं, प्लस अब कितना बचा, a/2 प्लस 3a/2 कर देंगे तो 4a/2 हो जाएगा, 3a/2 प्लस 3a/2 कर सकते हैं, क्योंकि 3a/2 आप प्लस a/2 4a/2 तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, बाय s प्लस a/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3a²/4। ठीक है, अब आ गया दिस इज इक्वल्स टू 1/3a² L इनवर्स 1/s माइनस a
माइनस 1/3 a² एल इनवर्स अलग अलग कर दीजिए, s प्लस a/2 बाय s प्लस a/2 का होल स्क्वायर प्लस √3a/2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/3a² और ये हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a/2 एल इनवर्स 3a/2 नीचे आ जाएगा s प्लस इधर कर देते हैं माइनस हो जाएगा एल इनवर्स 1/3a² दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एल इनवर्स 3a/2 बाय s प्लस a/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2a का होल स्क्वायर। ये हो गया अलग, यहाँ माइनस ये हो गया अलग, दोनों को अलग अलग कर दिए इसको। अब ये हो जाएगा इसका क्या चीज़, अब अलग अलग करने से क्या हो गया, ये 3a/2 यानी दिस इज इक्वल टू 1/3a², ई हो जाएगा e⁻ क्या हो जाएगा 80 शिफ्ट किया है, और ये हो जाएगा -1/3a², ये हो जाएगा ई ब्रैकेट में दे देते हैं, माइनस हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो दोनों माइनस है, तो ये हो जाएगा 3a² दोनों में है, इसलिए इसका हो जाएगा e⁻ -80/2 दोनों का है -80/2, और ये हो जाएगा cos √3/2 80, और ये हो जाएगा प्लस √3 यानी a/2 तो है ही, √3 साइन √3a/2 80, ये हो जाएगा, इसका आ गया √3a/2। क्लियर है? ठीक है, अब ये हो गया 1/3a² ब्रैकेट में करेंगे e80 बचेगा, e80 माइनस e80 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा e80/2 माइनस यहाँ e80 -80/2, इसमें भी होगा, दोनों का कॉमन है -e80, तो ये हो जाएगा -e80 और /2 cos √380/2 और प्लस √3 साइन √380/2, यही आंसर आ गया। क्लियर है? 3a² इंटू सब का है, ये निकल गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम पर आते हैं। कन्वोल्यूशन थ्योरम जो है शुरू करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे के बनाएंगे क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट भी था। और कन्वोल्यूशन थ्योरम
CONVOLUTION थ्योरम। इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा और कभी कभी प्रूव करने के लिए भी देता था। 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन। स्टेट एंड प्रूफ state and prove convolution theorem। सॉल्यूशन है स्टेटमेंट। If L inverse of function of S is equals to function of t and L inverse GS function of G function S is equals to GT, then L inverse FS into GS is equals to 0 to 2 integration FU into G T minus U du is equals to F flattening G, where F ये साइन रहता है to G is called the convolution। इसको कन्वोल्यूशन कहते हैं, कन्वोल्यूशन। और फ्लैटिंग ऑफ G और फ्लैटिंग ऑफ F एंड G। इसका प्रूफ है, लेट फाई टी इजकल्स टू 0 to T FU G into T minus U du and L of phi t इजकल्स टू, इसी में हम लगा देंगे क्या चीज़, इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट E माइनस एस टी, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to T FU G T minus U G T minus U du dt। दिस इज कस टू हो जाएगा 0 to इन्फाइनाइट 0 to T E माइनस एस टी FU G T माइनस U du dt। इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। The domain of integration
इंटीग्रेशन for double integral is the entire the domain of integration for double integral is the entire area lying between the lines। ये हो जाएगा इसका, ये हो गया यहाँ t रहेगा, ये 0 और ये इसका जो हो जाएगा, इसको मान लीजिए u और ये हो जाएगा t इजकल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा u और u इजकल्स टू t। ये हो जाएगा यहाँ एरिया अगर है यहाँ पर एरिया अगर लेते हैं u इजकल्स टू 0 यहाँ रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन का यहाँ ये हो जाएगा t इजकल्स टू t टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा ये। तो द लाइन्स u इजकल्स टू 0 एंड u इजकल्स टू t हो जाएगा। On changing the order of integration, on changing the order of integration, we have क्या आ जाएगा L of phi t is equals to integration 0 to infinite integration u to infinite e minus st fu g t minus u dt du हो जाएगा। ये आ जाएगा, बाहर कर लीजिए इसको 0 टू इनफाइनाइट ई माइनस एस यू हो जाएगा इसका, ई माइनस एस यू एफ यू और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई माइनस एस टी माइनस यू हो जाएगा, ई माइनस एस टी माइनस यू जी ई माइनस एस यू आई ई माइनस टी, इधर मल्टीप्लाई किया, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया टी माइनस यू हो जाएगा इधर भी, तो ये हो गया जी टी माइनस यू डी टी डी यू। तो यही हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई माइनस एस यू एफ यू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ये हो जाएगा ई माइनस, अगर हम पुट टी माइनस यू इक्वल्स टू भी पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा ई माइनस एस भी और जी भी, ये हो जाएगा डी यू इक्वल्स टू ये डी टी इक्वल्स टू डी भी, जी भी
डी भी ये हो गया इतना। तो यही चीज़ लिखा जाएगा 0 to इनफाइनाइट ई माइनस एस यू एफ यू इंटू जी एस, इंटू हो जाएगा ये, इसको जी एस मान लेते हैं तो हो जाएगा जी एस डी यू। इसको ये अलग हो गया, इसका ये हो गया अलग, इसको जी एस मान लिए, ये हो गया अलग हो गया, एफ एस हो जाएगा। देयरफॉर क्या है, एल ऑफ फाई टी इजकल्स टू क्या हो गया, एल ऑफ फाई टी हो गया एफ एस, उसको एफ एस मान लिए, इसको जी एस मान लिए, दोनों को दो टर्म आ गया हमको। तो यानी यही आ जाएगा ई माइनस एस यू जी एस हो गया डी यू, यही आ जाएगा दिस इज कल्स टू 0 to इनफाइनाइट, ये 0 to इनफाइनाइट ई टू दी पावर एस माइनस एस यू एफ यू, और ये हो जाएगा डी यू, तो ये हो जाएगा जी बार एस, इसी को हम जी एस भी कहते हैं, जी एस हो गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, फाई टी इजकल्स टू एल इनवर्स एफ एस इंटू जी एस। देयरफॉर क्या हो गया, एल इनवर्स एफ एस इंटू जी एस इजकल्स टू 0 to टी एफ यू और जी टी माइनस यू डी यू, यही प्रूव करना था। प्रूव करने के लिए आवे या ना आवे, लेकिन स्टेटमेंट ज़रूर याद रखिएगा। स्टेटमेंट पूछ देता है कभी कभी, प्रूव करने के लिए नहीं भी देता है। तो आते हैं कुछ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, use the convolution theorem find the inverse Laplace ट्रांसफॉर्म। पहला क्वेश्चन है, ये 2008 में आया हुआ है, मैकेनिकल में ही आया था। पहले मैकेनिकल ब्रांच सब अलग था, इसमें तो सब एक ही है, इसलिए ये क्वेश्चन है एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बहुत इम्पोर्टेंट है, JUT में भी शायद पूछा है ये, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। ये JUT में भी आया है, JUT 2018 में, ये लिखेंगे सॉल्यूशन में। हेयर एफ टी फंक्शन ऑफ टी इजकल्स टू क्या हो गया, एल इनवर्स एस बाय, एक एस बाय क्या हो जाएगा, अलग अलग करेंगे, एक एस एक इसको एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दीजिए,
और दूसरा को इंटू एस बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अलग अलग दो हो जाएगा। तो एस बाय क्या हो गया, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस ए टी। एंड जी टी इजकल्स टू एल इनवर्स एस बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल्स टू कॉस बी टी। फार्मूला के अनुसार ये लिख दिए हैं। बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कन्वोल्यूशन थ्योरम। बहुत आसान है बनाना, इजी है थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या हो जाएगा, एल इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 टू टी कॉस ए टी की जगह पर ए यू हो जाएगा और कॉस बी इंटू टी माइनस यू हो जाएगा डी यू। फार्मूला के अनुसार एफ यू और टी माइनस यू, एक जी टी हो गया एन टी माइनस यू कर दिए, इतना ही लिख दिए। अब इसी को कर सकते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ से 2 से डिवाइड है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 से इंटू कर दीजिए और हाफ से डिवाइड कर दीजिए तो यह हो जाएगा 1/2 बाहर कर देते हैं और ये हो जाएगा ये 0 टू टी कॉस ए प्लस बी यानी कॉस ए यू ए माइनस बी इंटू यू प्लस बी टी। कैसे हुआ, ये हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये 2 कॉस ए इंटू कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी, ए यू प्लस बी टी माइनस बी यू, तो ए यू प्लस बी टी माइनस बी यू, तो बी यू ए माइनस बी यू दोनों ए यू और बी यू में यू कॉमन आ गया तो ए माइनस बी इंटू यू और प्लस बी टी इधर लिख दिए, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू यू और माइनस बी टी हो जाएगा, कॉस ए प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, यही हो गया इंटू डी यू लिखाएगा, ये हो गया इतना पर। अब अलग अलग कर दीजिए, दिस इज कल्स टू क्या हो गया, दिस इम्प्लाई दैट हाफ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस ए माइनस बी इंटू यू प्लस बी टी डी यू और प्लस 0 टू टी कॉस ए प्लस बी इंटू यू माइनस बी टी डी यू। अब इसका क्या हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा कॉस का कितना साइन कॉस बी टी का क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी इंटू यू प्लस बी टी 0 टू टी, ये 0 टू टी हो जाएगा, ये यहाँ ये हो गया इतना, अलग अलग कर दिए केवल ये 2 कॉस ए इंटू कॉस बी के फार्मूला पर ये कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी के फार्मूला पर ये ब्रेक कर दिए, इसको फिर अलग अलग कर दिए यहाँ पर। उसके बाद इसका हो जाएगा ये इंटीग्रेशन इतना 0 टू टी और प्लस इसका क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू यू माइनस बी टी बाय, यहाँ बाय हो जाएगा
ए माइनस बी, यू के टर्म आया ए माइनस बी, यहाँ ए प्लस बी, ये हो जाएगा 0 to t। अब साइन टी का क्या हो जाएगा, ये साइन टी का अब पुट करेंगे हम, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, हाफ टी पुट करेंगे तो इतना आएगा, टी पुट करेंगे तो बी टी रहेगा इतना, ए टी माइनस बी टी, ये हो जाएगा क्या, टी पुट करेंगे तो इतना ही रहेगा, तो ये हो जाएगा हाफ, जीरो पुट करेंगे तो सारा जीरो हो जाएगा, साइन जीरो, साइन बी टी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ, अपर लिमिट पुट कीजिए पहले, तो साइन ए टी माइनस बी टी प्लस बी टी, टी पुट किए हैं, बाय ए माइनस बी, अब माइनस जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ये जीरो हो जाएगा और प्लस बी टी, यानी साइन बी टी, साइन बी टी इतना आ जाएगा, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा और प्लस बी टी, तो साइन बी टी हो गया, ये ए माइनस बी रहेगा ही, ये प्लस प्लस हो जाएगा साइन ए टी प्लस बी टी माइनस बी टी, माइनस ये जीरो हो जाएगा, माइनस साइन बी टी, माइनस बी टी के बदले में लिखा प्लस साइन बी टी हो जाएगा, ये माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा थीटा होता है बाय ए प्लस बी, ये पूरा का हो गया। अब ये बी टी कट जाएगा, ये बी टी कट जाएगा, तो ये हो गया क्या चीज़, हाफ साइन ए टी माइनस साइन बी टी बाय ए माइनस बी प्लस साइन ए टी और प्लस साइन बी टी बाय ए प्लस बी, क्लियर है। अब इसी को एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ एलसीएम अगर ले लेते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए साइन ए टी प्लस बी साइन ए टी माइनस ए साइन बी टी, ए साइन बी टी माइनस बी साइन बी टी प्लस ए साइन ए टी और प्लस ए साइन बी टी, साइन बी टी, और ये नीचे आ जाएगा ए साइन ए टी प्लस ए साइन बी टी माइनस हो जाएगा माइनस बी साइन ए टी माइनस बी साइन बी टी। अब ये बी साइन बी टी माइनस माइनस दो बार आएगा, ये दो बार आया है, और ए साइन बी टी, ए साइन बी टी, बी साइन ए टी माइनस में, ये कट जाएगा प्लस में, और ये ए साइन, ये कट गया, ए साइन बी टी ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो बचा दो टू साइन ए टी यहाँ भी है, और टू साइन माइनस टू साइन बी टी, तो टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, दिस इज कस टू क्या हो जाएगा, टू कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए टी माइनस बी साइन बी टी बाय
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। ये समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है, सो सिंपल। 2 cos इंटू cos बी के फॉर्मूला पर ये यूज़ किए हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन निकाल करके इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिए। तो यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, यहाँ भी इसको यहाँ भी आंसर किया जा सकता है, यहाँ भी आंसर कर सकते हैं। नहीं तो आगे बढ़ने के लिए एलसीएम रख सकते हैं, ऐसे आंसर यहीं आ गया, आंसर यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना लाने पर थोड़ा सा ये रहता है, अच्छा रहा कि एलसीएम लेने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जहाँ कटेगा काट दिए। तो 2a आ गया, a साइन बी 80 और 2b साइन बी टी माइनस 2 साइन बी टी, 2 कॉमन ले लिए तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो ये बचा a साइन 80 माइनस b साइन बी टी बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो सिंपल है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन कन्वोलुशन थ्योरम पर 8-9 क्वेश्चन बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। उसमें से एक क्वेश्चन निश्चित ही आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।